हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आयरन फ्लाई की, जो रिटेल की फेवरेट स्ट्रैटेजी होती है और इसे बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी बोला जाता है ना। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंड करने लगे तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आयरन फ्लाई की रियलिटी कि ट्रेंडिंग मंथ में ये कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और एक ट्रेंडिंग मंथ देखते हैं और फिर उस पर हम आयरन फ्लाई को बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम चार्ट पे आ गए। ये 1 मंथ का चार्ट है और अक्टूबर का देखते हैं, अक्टूबर 2025 का। इसमें हम मंथली आयरन फ्लाई बनाएंगे और फिर देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो चलिए चलते हैं स्टॉक मार्केट पर और देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं स्टॉक मार्केट पर और हम इसमें एक मंथली आयरन फ्लाई डिप्लॉय करने वाले हैं। ये मैंने शॉर्ट कर दिया एक का कॉल और पुट, और अब ब्रेक इवेंट्स को बाय कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी प्रॉफिट चल रहा है और ये देखिए लॉस आना शुरू हुआ, वापस प्रॉफिट, फिर से लॉस। अब ये हमारा ब्रेक इवन रीच कर चुका है ऑलमोस्ट। ये देखिए इसने 17 तारीख को ही 8,500 का लॉस दे दिया। ऑलमोस्ट मैक्स लॉस के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए 23 तारीख को अभी एक हफ्ता बचा हुआ है और हमें मैक्स लॉस पहले ही हो गया। अब सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते थे इसके बारे में कि इस लॉस को बचाया जा सकता था। तो आंसर है हाँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकते थे। कुछ ऐसा जिसमें लॉस लिमिटेड रहे, मार्जिन भी ज़्यादा ना लगे और एडजस्टमेंट बहुत सिंपल हो, जो रिटेल भी कर पाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जैसे डेटा मैच करना और ये सारी चीज़ें रिटेल के लिए नहीं है, क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, दूसरा इसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो चलिए फिर से चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते थे। मैंने एक और स्टिमुलेटर खोल लिया है, इसमें हम अपना एडजस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें तो हमें लॉस हो ही चुका है, 23 तारीख तक 10,000 का हमें लॉस हो चुका है, जो कि हमारा मैक्स लॉस था। तो अब हम इसको कवर करने के लिए क्या कर सकते थे, ये हम देखेंगे दूसरे स्टिमुलेटर में। तो यहाँ आ जाते हैं। अब हम 1 तारीख को ही जब हम अपनी आयरन फ्लाई बनाएंगे, तभी हम वीकली में एक 25 से 30 रुपए का, वो 35 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन 25 से 30 के आसपास का हम एक कॉल और पुट बाय करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बना लिया वीकली में। अब देखते हैं क्या होता है। अब पहले वीक में इसने हमें दे दिया है प्रॉफिट 4,000 का, इसको हम लॉक कर लेंगे। और अब इसमें देखते हैं कि 7 तारीख को इसमें क्या हो रहा था आयरन फ्लाई में। 7 तारीख को ये 2,200 का लॉस दे रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 14 तारीख को अगली एक्सपायरी है, तो उस एक्सपायरी का भी एक 25 से 30 रुपए के आसपास का लॉन्ग स्ट्रैंगल बना लेंगे। तो यहाँ हमें 25 का मिल रहा है तो हम 25 का बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 14 तारीख को एक्सपायरी पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है 218 रुपये। मतलब इस बार इसने हमें लॉस दिया है, ये देख सकते हैं। इसमें हमें लॉस हो गया और हम वापस नो प्रॉफिट नो लॉस में आ चुके हैं वीकली स्ट्रैंगल में। लेकिन आयरन फ्लाई में हम देखते हैं क्या होता है 14 तारीख को। तो 14 तारीख को इसमें 884 रुपये का लॉस हो रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम फिर से अपना नेक्स्ट वीक का एक बना लेते हैं स्ट्रैंगल 25-30 रुपये के आसपास, जो भी मिल जाए। ये 30 के आसपास मिल रहा है, इसे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले वीक क्या होता है। ये देखिए इसने हमें 23,000 का प्रॉफिट दे दिया, यानी कि इस हफ्ते बहुत बड़ा मूव आया होगा। इसको हम लॉक करते हैं और देखते हैं कि आयरन फ्लाई में क्या हो रहा है। तो आयरन फ्लाई हमें लॉस दे रहा है 10,000 रुपये का, और हम तीसरे वीक में आ चुके हैं मंथ के। और इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 23,500 का, यानी कि 13,500 के प्रॉफिट में हम इन दोनों को मिला के, और मार्जिन कितना लगेगा, करीब 1.5 लाख का मार्जिन आपका लगेगा आयरन फ्लाई में मंथली के। और इसमें तो 5,000 ही लग रहे हैं, ये देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है जो कोई भी कर सकता है।
अब देखिए इसने हमें 23,000 का प्रॉफिट दिया है इस वीक, और इसमें 9,000 का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट 13,500 का, और हमारा डिप्लॉयड कैपिटल था 1.5 लाख। 1.5 लाख में 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एक वीक बचा हुआ है। तो क्या आपको नेक्स्ट वीक तक जाना चाहिए? इसमें तो मैक्स लॉस आपका हो ही चुका है और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। तो मेरी माने तो आप यहाँ पर पूरे ट्रेड से एग्जिट ले लें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इसको हम एग्जिट करते हैं और अगले वीक का फिर से एक बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें प्रॉफिट कम हो गया है हमारा। जो 23,000 का प्रॉफिट हो रहा था वो 20,000 पे आ गया है, और इसमें तो मैक्स लॉस हो ही चुका है। इसमें 10,500 का लॉस, उसमें 9,000 का प्रॉफिट, सॉरी ओवरऑल हमें 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हमें 13,000 का हो रहा था। यानी कि हमें लास्ट वीक नहीं आना चाहिए था। और ये हर मंथली स्ट्रैटेजी में होता है। अगर आप मंथली स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि लास्ट वीक ना जाए। तो अगर हमने इसको पिछले वीक में एग्जिट कर लिया होता तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो अब देखते हैं एक नॉन ट्रेंडिंग मंथ का बैक टेस्ट जिसमें मार्केट एक रेंज में रहा हो। तो अगर हम आ जाएं इसके पास पीछे, तो जो सबसे छोटी रेंज में रहा है मार्केट वो ये है, फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 में हम देखते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हमने किया होता, मंथली आयरन फ्लाई और वीकली लॉन्ग स्ट्रैंगल, तो क्या रिजल्ट होता। फिर से हम यहाँ पर मंथली में आयरन फ्लाई बना लेंगे। 21,000 और 22,400 हमारे ब्रेक इवन है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, अब ये काफ़ी बैलेंस है। अब हम आ गए 8 तारीख को, जो कि वीकली एक्सपायरी है। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर साथ में ही हमने इसमें भी बना लिया होता। ये हमें हर हफ्ते करना है। 25 रुपये का। हाँ, तो इसमें लॉस ही होने वाला है वैसे तो इसमें हमें 2,500 का लॉस हुआ है, इसमें 1,000 का प्रॉफिट। इसको बुक करते हैं लॉस को, अगले वीक का फिर से बनाते हैं। और आगे हम 15 तारीख की एक्सपायरी पर, और हमें 4,800 का लॉस हो रहा है। अब इसमें देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है। तो इसमें 2,300 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको एग्जिट करते हैं। ओवरऑल हमें लॉस हो रहा है। 22 तारीख को हमें 6,900 यानी 6,700 का लॉस हो रहा है। इसमें देखते हैं थर्ड वीक में क्या होता है। इसमें हमें 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और इसमें हमें 7,000 का लॉस हो रहा है, यानी कि नेट नेट 3,000 के लॉस में है। हम चाहें तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अब लास्ट वीक आने वाला है। तो हम लास्ट वीक में कैरी नहीं करते हैं मंथली ट्रेड को, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको लास्ट मंथ के लास्ट वीक तक ले जाता हूँ। तो हम एक और यहाँ पे स्ट्रैंगल
बाई करेंगे। और यहाँ हमें 9,300 का लॉस हो रहा है। अब आयरन फ्लाई में देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसमें हो रहा है 12,000 का प्रॉफिट। तो अगर हम लास्ट वीक तक गए होते तो आयरन फ्लाई हमें 12,000 का प्रॉफिट दे रही होती, लेकिन लॉन्ग स्ट्रैंगल में हमें 9,000 का लॉस हुआ होता। तो ऑलमोस्ट 3,000, यानी कि अपने कैपिटल का 3%, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कम है आयरन फ्लाई का 2024 में। तो इस वजह से हमें ऑलमोस्ट 3% का रिटर्न यहाँ भी मिला है, अगर हम आखिरी वीक तक ले जाते तो इसको एग्जिट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो रेंज बाउंड मंथ बहुत ही कम है, और उसमें भी हमें छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस ही हुआ है। लेकिन अगर ट्रेंडिंग मंथ देखें तो बहुत सारे हैं। अगर ऐसे मंथ आपको मिल जाए तो उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, आपने देखा था ऑलमोस्ट 10% का हो रहा था कैपिटल पे। तो एक दो मंथ्स ऐसे निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे मंथ्स में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट आयरन फ्लाई के लिए। इसमें हम आयरन फ्लाई से प्रॉफिट नहीं लेते हैं, हम लॉन्ग स्ट्रैंगल से प्रॉफिट लेते हैं। और जो आयरन फ्लाई होता है वो हमारा हेज बन जाता है, और जो एक्चुअल ट्रेड हमारा बन जाता है वो हो जाता है लॉन्ग स्ट्रैंगल। ठीक है, हम लॉन्ग स्ट्रैंगल से प्रॉफिट इसमें निकालने की कोशिश करते हैं, ना कि आयरन फ्लाई से। तो अगर हम आयरन फ्लाई और लॉन्ग स्ट्रैंगल का एक कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं तो हमें हमारा कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहता है, और ट्रेंडिंग मंथ में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। अब अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस आती हो तो आप ये कर सकते हैं कि आप हर वीक लॉन्ग स्ट्रैंगल ना लगाएं, आप वेट करें किसी सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, और मार्केट को ट्रेंडिंग होने दें। उसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए जो थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस आती है और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। जो रिस्क नहीं ले सकते और जिनको टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा नहीं आती है, और जो सेफ ट्रेडर हैं, वो शुरू से ये हेज लगा के चल सकते हैं। इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लॉस आपको नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा स्ट्रेटजी या कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हो। और अगर आप जेन्युइनली ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको सिर्फ हाइप नहीं बल्कि काम की चीज़ मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट।